तो कैसे हो? पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? बहुत दिनों बाद हम आए, क्योंकि थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है नहीं सामने, आपको दिख रहा होगा। मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 2-4 दिन के अंदर मेरा दोनों वीडियो है। अगर फ़ोन से भी जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बताना, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? अगर आप बोलोगे तो ऐसे कर दूंगा, और वाइट बोर्ड पे बोलोगे तो जहाँ आप कंफर्टेबल रहोगे वैसे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आइए हम थोड़ा पढ़ते हैं ये चैप्टर को। मेरी पुरानी वीडियो भी है नहीं, जो भी आप लोग देख रहे हो। आज जो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं अपने, जो बातें हैं सारी बातें अच्छी हैं, जो बातें सुने होंगे सारी बातें भी सही हैं, ठीक है? हम लोग पढ़ाई फोकस करते हैं। वो हमने जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई किया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको थोड़ा रिवीजन करता हूँ, आगे निकलता हूँ। और ऐसी क्लासेस अगर आप चाहोगे तो रेगुलर आएंगी, मतलब रेगुलर तो नहीं बोल सकता, मतलब हफ्ते में 2-4 आएंगी। और मैं इस ईयर के एंड तक जाते जाते अपना सिलेबस पूरा कर दूंगा, जो मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से आके, ठीक है? उसकी प्रॉमिस मैंने किया है तो मैं पूरा करूँगा। मैं जैसे पूरा करूँ बट मैं करूँगा, सारी कंटेंट दूंगा बिना पैसे का, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? आइए चलो हम लोग पढ़ते हैं। और थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपको जैसा सेशन लगे उस तरीके का, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमको पता है हम लोग अपने ह्यूमन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको हर एक बात समझाना मेरा काम है, और आप समझेंगे। आइए पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेल रिप्रोडक्शन, ठीक है? हम लोग पहले देखेंगे, अभी जस्ट हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के अंदर कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, उसका फिर उसका देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है? पहले मेल देख लेंगे फिर हम लोग फीमेल देखेंगे। मेल के अंदर क्या होता है? मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं? स्पर्म बनाने वाले प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है? और इस ऐसे ही देखते हैं हम लोग फीमेल के अंदर क्या होता है? ओजेनेसिस होता है। ओजेनेसिस क्या करता है? एग बनाता है, अंडा बनाता है, ठीक है? और इन दोनों को अगर स्पर्म बन गया यहाँ पे और यहाँ पे एग बन गया, दोनों के अंदर फर्टिलाइजर, दोनों आपस में आके मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनता है। अच्छा एक बात बताओ, आप थोड़ा सोच के मुझे बताओ, अगर सिंगल एन है और सिंगल एन, एन प्लस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 2n हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो आपका स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, और जो आपका जो एग होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके बनते हैं डिप्लॉइड, मतलब सिंगल एन मिलके बनते हैं 2n। बात समझ में आ रही है? फिर फॉर्मेशन होगा ब्लास्टोसाइड का, कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। फिर जब एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो जब बन जाता है उसके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। मतलब मान लो कि ये तुम्हारा फिंगर है, ये फिंगर में जो खाली जगह है ये तुम्हारा किसका है बताओ? किसका है? यूट्रस का है। और जो फिंगर खाली दिख रहा है इसी में आके इम्प्लांट हो जाता है, पता है क्या? एम्ब्रियो। कैसे हो को मेरा काम बताना, ठीक है? अब आते हैं गैस्ट्रेशन, तुम्हारा गैस्ट्रेशन पीरियड जो होता है या डेवलपमेंट ऑफ फीटस बोल सकते हैं, दोनों बात बराबर है। जो 9 महीने के अंदर एक बेबी अपने मदर के पेट में जो बनता है उसके बारे में बात चल रही है। फिर पैचुरेशन, पैचुरेशन मतलब बर्थ, जब बेबी का बर्थ होता है तब कैसे बर्थ होता है, क्या प्रोसेस होती है सारे होते हैं। लैक्टेशन, लैक्टेशन वो होता है जब एक मदर अपने बेबी को मिल्क फीड कराती है, तब की बात चल रही है, ठीक है? और कोई यहाँ तक दिक्कत तकलीफ परेशानी समस्या कुछ सब लोगों को नहीं होगा, ठीक है? आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे। और आगे चलते चलते आइए थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सारी सिस्टम न्यू है तो इसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम। आ जाइए, ठीक है? कहाँ पे देखना था हम लोगों को, ठीक है? हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं मेल के अंदर, मेल या फीमेल दोनों के अंदर दो प्रकार के टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, पूरा टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर क्या होता है? प्राइमरी के अंदर दो काम होता है, उसके अलावा जितना भी काम होता है सब सेकेंडरी के अंदर होता है। प्राइमरी के अंदर कौन कौन सा काम होता है? प्राइमरी के अंदर तुम्हारा होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनाने का काम होता है प्राइमरी के अंदर। सेकेंड क्या होता है? सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। किसका सिक्रेशन करना? सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट काम क्या होता है? फर्स्ट काम ये होता है गैमेट्स का बनाना, गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। सेकेंड वर्क होता है सिक्रेशन करना। किसका सिक्रेशन करना? सेक्स हार्मोन्स का क्या करना? सिक्रेशन करना। बात समझ में आ रही है? मेल के अंदर कहाँ पे होता है वो काम? टेस्टिस के अंदर होता है। फीमेल के अंदर कहाँ होता है काम? ओवरीज के अंदर होता है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। थोड़ा सा और आगे हम लोग चल सकते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी प्राइमरी के अलावा जो भी काम होता है, प्राइमरी में दो काम होते हैं, गैमेट्स को बनाने का काम और सेक्स हार्मोन को सिक्रेशन करने का काम। बात पता चल रहा है? उसके अलावा जितना भी काम होता है सब सेकेंडरी में होता है। कहाँ होता है? आ जाओ देखो, थोड़ा सा स्क्रीन पे देखो, थोड़ा यहाँ देखो। सेकेंडरी से मैच्योरेशन, मैच्योर करना, मैच्योर करने का काम। और स्टोरेज मतलब रखने का काम।
तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, जो गैमेट्स बन जाएंगे उसको हम लोग भेजने का काम करेंगे, जिस रास्तों से भेजेंगे सब वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम देख लेते हैं मेल के अंदर कौन कौन से होते हैं। मेल के अंदर एपिडर्मिस, वासा, इफ्रेंसिया, एसेक्ट्रा बताऊंगा और कौन कौन से होते हैं। फीमेल के अंदर फॉलिपिन, टिवोली, यूट्रस, कॉवेक्स और बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे चल सकते हैं हम थोड़ा सा, आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और हम देखते हैं मेल के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे प्रेजेंट कहाँ होता है, ये बताओ मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहाँ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ, पेल्विस रीजन, जो कमर के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं, साथ साथ कंटिन्यूसली बोलते रहो, रिविजन बहुत अच्छा हो जाएगा साथ साथ में। उसको हम लोग बोलते हैं कहाँ पे होते हैं, पेल्विस रीजन में होते हैं। हम पढ़ेंगे फर्स्ट पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, फिर पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट के बारे में, फिर पढ़ेंगे ग्लैंड के बारे में, फिर पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटल, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेल के अंदर एसेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं। देखो एक लाइन से इसे याद रखना, पहले होता है रेडिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, ईपीडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। बात समझ में आ रही है, ईपीडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, और एसेसरी ग्लैंड से क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, पेयर और सिंगल वाला। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल ये होता है आपका एक पेयर, प्रोस्टेट होता है अकेला सिंगल, और बल्बोथरी ग्लैंड जिसको हम लोग कार्पस ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी होता है एक पेयर। ठीक है, जैसे मान लो जब आप डायग्राम देखोगे, जैसे डायग्राम सर मैंने लिया भी होगा, मैं कहाँ है डायग्राम, नहीं लिया होगा, चलो कोई नहीं, आप अपने एनसीईआरटी बुक में डायग्राम जस्ट सीन करोगे तो आपको देखने में आएगा कि जो सेमिनल वेसाइकल है ये लीफ की तरह ही दिखने का स्ट्रक्चर है, पत्ते की तरह दिख रहा होगा, दो पत्ते होंगे मतलब जोड़े में। बात समझ में आ रही है? आप पोस्टेड सिंगल दिख रहा होगा, आपको लग रहा है डबल है। जैसे आप बटरफ्लाई देखते हो उसमें दो पंख होते हैं, पंख ऐसे लगते हैं दो है, वो सिंगल बटरफ्लाई में होते हैं, तो ऐसे ये भी लग रहा है प्रोस्टेट भी लगता होगा दो है लेकिन वो सिंगल है। बॉल्बोथरी एक पेयर में सरसों के दाने की तरह दिखने वाला। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल मतलब बॉडी के बाहर कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिस, सेकंड होता है स्क्रटम। आज की क्लास बस मैं इतना ही रखूँगा, बहुत छोटी सी क्लास है, 5-7 मिनट की क्लास रखा हूँ। बस आप मुझे इतना फीडबैक बताओ, क्या इस तरीके से क्लासेस समझ में आ रही हैं? अगर ऐसे क्लासेस समझ में अगर नहीं आएंगी तो नेक्स्ट ऑप्शन है वाइट बोर्ड पे। ठीक है, दोनों में से कोई एक करेंगे, जैसा आप कंफर्टेबल रहो, जैसा आप बोलो, वरना मैं तो वाइट बोर्ड पे कंफर्टेबल ज़्यादा रहूँगा। वरना आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो भी है नहीं। ठीक है, तो जैसा आप बताइएगा वैसा करूँगा। ये वीडियो आपके पास अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएगा, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और जो मैंने प्रॉमिस किया है वो शायद मैं पूरा कर दूँ। ठीक है, कर दूँगा, इतना कंफर्टेबल रहो। ठीक है, पढ़ाई कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।